नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विशाल। आज की खबर सीधा आपके भरोसे पर चोट लगा देने वाली है। एक ऐसा खुलासा जो सरकारी अस्पताल, मरीज और सिस्टम तीनों को कटघरे पर खड़ा करता है। जिन अस्पतालों को आम आदमी की आखिरी उम्मीद माना जाता है, जहां लोग इलाज के दौरान कतारों में खड़े होते हैं, उसी सरकारी अस्पताल के भीतर इलाज नहीं बल्कि कमाई का नेटवर्क चल रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर के हाईलाइट अस्पताल की, जहां मेडिकल कॉलेज से जुड़े इस सरकारी अस्पताल में मरीज नहीं बल्कि ग्राहक बनाए जा रहे थे। कैसे? मरीज को बहला फुसलाकर सरकारी अस्पताल से बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट पैथोलॉजी की ओर मोड़ा जा रहा था। और ये काम कोई आम आदमी नहीं बल्कि अस्पताल के भीतर पनप चुके दलाल तंत्र के जरिए हो रहा था। जब सिस्टम का जिम्मेदार अफसर खुद मैदान में उतरा, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला, जो रोज की तरह राउंड पर निकले, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज वे एक पूरे रैकेट की परतें उजाड़ देंगे। राउंड के दौरान उनकी नजर पड़ी एक संदिग्ध व्यक्ति पर। एक ऐसा व्यक्ति जो मरीज के आसपास घूम रहा था, बैग टांगे हुए था, कुछ पढ़ लिख रहा था और मरीज से फुसफुसा कर बात भी कर रहा था। प्रिंसिपल को शक हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को रोका, बैग खोलने को कहा और फिर जो भी निकला उसने पूरे अस्पताल प्रशासन को ही हिला दिया। बैग के अंदर मिले कई ब्लड सैंपल, मरीजों के आधार कार्ड, रिपोर्टों से जुड़े पेपर और प्राइवेट लैब की रसीदें। यही नहीं, शख्स सिर्फ दलाली नहीं कर रहा था, यह मरीज की निजी दस्तावेज और उनके सैंपल तक अपने पास जब्त किए बैठा था। आप जरा सोचिए, जिस मरीज ने सरकारी अस्पताल में इलाज की उम्मीद लगाई, उसका आधार कार्ड, उसका ब्लड सैंपल एक अनजान व्यक्ति के बैग में मिला। यह दलाली नहीं, यह सीधे सीधे मरीज की सुरक्षा और प्राइवेसी और उसकी जिंदगी से खिलवाड़ था। इसके बाद प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने कोई भी देरी नहीं करते हुए तुरंत उसको पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए, हम एसआईसी महोदय और जो ईएमओज हैं, यहाँ के नोडल कैंपस हैं, डॉक्टर अनुराग आचार्य और सीएमएस महोदय, तो डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, हम लोग रेगुलर राउंड लेते हैं इमरजेंसीज के, क्योंकि बीच में हमें खबर मिली थी कोई जो बाहर के पैथोलॉजी वाले हैं अपने एजेंट यहाँ भेज करके मरीज के सैंपल वगैरह कलेक्ट कराते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने औचक निरीक्षण स्टार्ट किए और हमने आज जब इधर आए तो हमारे एक पत्रकार बंधु घायल हुए थे, उनको देखने के लिए भी आया। तो जब मैं अचानक यहाँ पे आया तो हमारे जो आर्मी गार्ड है उनकी सजगता की वजह से उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसने ये बताया कि वो यहाँ, पहले तो उसने बताया वो यहाँ का स्टूडेंट है, बाद में उसने बताया कि वो यूनिवर्सिटी यानी CSJMU का स्टूडेंट है। फिर जब हमें शक हुआ तो हमने उसने पहले गार्ड को धमकाया कि मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ और ये मेरा अधिकार है, मैं किसी का सैंपल लूँ, कुछ करूँ। उसके बाद गार्ड के शक हुआ, गार्ड ने पकड़ के दे दिया। तो हम लोग के पास में जब आया तो हमने उससे एक बैग टांगे हुआ था, हमने पूछा कि ये बैग किसका, उसने बोला बैग में रहा है। फिर हमने कहा बैग खोल के देखा, कहते देख लो, मुझे कोई परवाह नहीं। जब खोला तो उसमें देखा बहुत सारे ब्लड सैंपल्स रखे हुए थे, ब्लड फॉर्म्स रखे हुए थे, बहुत सारे इंजेक्शंस रखे हुए थे और कई मरीजों के पर्चे रखे हुए थे और कुछ उसमें एक अनुज नाम के व्यक्ति का भी कार्ड हमें पाया गया। तो हमने पूछा, उसने बोला कि ये मेरा, फिर उसने तत्काल क्लेम करना शुरू कर दिया, मेरा बैग नहीं है, मेरा बैग नहीं है। तो हमने पूछा किसका, कहते हैं अनुज का बैग है। जब हमने तब से अनुज को फोन कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, वो अनुज नाम का शख्स जो हमें, कौन था, वो क्या था, वो ये बाहर की पैथोलॉजी के इलीगल दलाल हैं जो हमारे यहाँ मरीजों को बहला फुसला करके उनके सैंपल कलेक्शन करके उनसे वसूलखोरी करते हैं। और अमूमन कई बार, चूंकि डॉक्टरों के जूनियर डॉक्टर भी होते हैं, तो झड़प ना हो इसको अवॉइड करने के लिए भी हमारे जो आर्मी के मैन है वो लोग बोलते नहीं है, टोकते नहीं है, लेकिन जब उनको बहुत ज्यादा शक होता है तो हम पकड़ते हैं। पिछले कुछ समय में संज्ञान में आ रहा है इस टाइप की एक्टिविटीज ये लोग बढ़ा रहे हैं और इसमें कई सारी पैथोलॉजी है बाहर की जिनके एजेंट लगे हुए हैं, जो हमारे यहाँ के कुछ लोगों से मिल करके ये गलत काम करवा रहे हैं। हमारे यहाँ अत्यंत गरीब मरीज आते हैं, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लगभग फ्री है, बहुत कम कॉस्ट पे। यही इन्वेस्टिगेशन बाहर जाकर के जो हमारे यहाँ पे 100 रुपए में होता है, बाहर जाकर के 2500 से 3000 रुपए में होता है। इसको पुलिस को सौंप दिया गया है और अनुज का जो है आई कार्ड भी दे दिया गया है। और इसने बोला एक तीमारदार के साथ में, तीमारदार बहुत घबराया हुआ था कि उसका मरीज घायल था और हमें, चूंकि इसने गार्ड से भी झूठ बोला, तो हमें शक है कि ये कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने उस मरीज को तत्काल
वेंटिलेटर पे ले लिया, उसका ख्याल कर लिया। लेकिन इस टाइप के तत्वों के खिलाफ भी हम हमेशा से कार्रवाई करते हैं और रहेंगे। और आने वाले टाइम पे हम सोच रहे हैं अपनी जो नाइट की पॉलिसी है इसको और स्ट्रांग करें। इसको कैसे किया जाए, अगले 2-3 महीने में हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। यह पूरा मामला कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का है और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ाइयां जोड़ने में लग चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। यह दलाल अकेले था या इसके पीछे और भी कोई लोग थे? क्योंकि जानकारों का कहना है कि ये खेल कई महीनों से चल रहा था और ये बिना किसी अंदरूनी सपोर्ट के ऐसा नेटवर्क खड़ा होना नामुमकिन है। क्या ये अस्पताल में कुछ कर्मचारी इसमें शामिल थे? क्या किसी ने आंखें बंद कर रखी थी या फिर सब कुछ कमीशन सिस्टम के तहत चल रहा था? और सबसे अहम सवाल, जो अस्पताल के लिए इलाज है वो एजेक्ट का अड्डा बन चुका है। आज जरूरत है सिर्फ एक दलाल को पकड़ने की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सफाई की। क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं, बात मरीज की मजबूरी की है, उसकी उम्मीद की है और उसकी सुरक्षा की है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है, कौन कौन चेहरे सामने आते हैं और क्या दलाली का खेल यही खत्म होगा या सिर्फ ये एक मोहरा पकड़ा गया है। तो ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।